हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपकी लोकल क्लास है कक्षा 6वीं और 7वीं की मार्क्स एंट्री कैसे करना है वह बताएंगे। क्योंकि आज से एक नया जो आपका पोर्टल पे एक नया ऑप्शन ओपन होकर आया है, वह है आपका 6-7 नया ऑप्शन क्या ओपन होकर आया है, मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट। मार्क्स एंट्री यानी जो मंथली टेस्ट है, आपके मासिक मूल्यांकन जो 4 महीने के हुए थे 40 अंक के, उनकी आपको यहाँ पे क्या करना है, राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पे प्रविष्टि करना है। अब ये प्रविष्टि कैसे करेंगे तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए देखते हैं मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट 2023-24। तो अब ये कैसे करेंगे तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी ब्राउज़र पर चले जाइए, क्रोम या गूगल पर चले जाइए। मैं गूगल यहाँ पे आपको RSK MP पोर्टल सर्च कर देना है। क्या करना है, सर्च RSK MP सर्च किए तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राज्य शिक्षा केंद्र। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें क्या लिखा है, राज्य शिक्षा केंद्र लॉगिन यूज़र ID। तो यूज़र ID आपकी यूनिक कोड रहेगा, पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी और यहाँ पे कैप्चर आपको फिलअप कर देना है। यदि गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल तो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे गवर्नमेंट, प्राइवेट टीचर, मदरसा, तो ये आप इससे सर्च कर लीजिए जो भी है। तो गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट सर्च कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें, तो और यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे आपके दाएं और यहाँ पे 3 बिंदु, 3 बिंदु पे जाके आप क्लिक करेंगे। और यदि आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट पे नहीं तो उसे डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे, राइट का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी यूनिक ID और क्या डाल देंगे, पासवर्ड डाल के कैप्चर फिलअप करेंगे। जैसे कैप्चर क्या है इसमें, B0 सॉरी 0 है 0B और लॉगिन किए। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें इस प्रकार के आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो आपको कहाँ पे जाना है, 6-7 एग्ज़ाम 2023-24 पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से एक शीट ओपन होकर आएगी जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसके पहले आपने सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आपने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यदि आपका बच्चा छूटा हुआ है तो आप उसे ऐड कर लीजिए इन 2 ऑप्शन से। और आज यदि रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स एंट्री। तो मार्क्स एंट्री पे आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए, मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट। तो ये जो मार्क्स एंट्री होगी आपकी किसकी होगी, मंथली टेस्ट, यानी जो मासिक मूल्यांकन हुआ है उसकी मार्क्स एंट्री होगी। और कब की होगी, 2023-24। आउट ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे आपके, 40 रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे इसको देख लिया। अब क्या करना है हमें से, अब यहाँ पे आपको यूडाइस, आपके स्कूल का यूडाइस आ जाएगा और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। जो क्लास है, जैसे हम यहाँ पे 7th क्लास लिए, 7th क्लास जैसे किए और इसे शो पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम शो पे क्लिक करते हैं तो हमारे बच्चों की सूची ओपन हो जाएगी जिसमें बच्चे का समग्र ID रहेगी, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी कि जो 6 विषय हैं सभी 6 विषयों की प्रविष्टि आपको एक एक करके करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो प्रविष्टि होगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मासिक मूल्यांकन में से आप 10 मार्क्स के हुए तो जो चारों माह का टोटल आएगा वह आपको भरना है, या अधिभार को नहीं भरना। ये ध्यान रखेंगे, इसमें अधिभार नहीं भरेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, मैं एक विद्यार्थी के मार्क्स भर के बता रहा हूँ कि उस विद्यार्थी ने 4 माह यानी 40, टोटल अंक कितने थे, पूर्णांक 40 थे। 40 पूर्णांकों में से उसने प्रथम भाषा में कितने मार्क्स प्राप्त किया, 30 मार्क्स। कितने मार्क्स प्राप्त किया, 30। ये प्रथम भाषा हो गई। द्वितीय भाषा, फिर इस प्रकार से द्वितीय भाषा में कितने, 28 28 मार्क्स प्राप्त किया। फिर तृतीय भाषा आपकी क्या है, संस्कृत। तृतीय भाषा में कितने मार्क्स प्राप्त किया, 34 मार्क्स प्राप्त किया। उसके बाद गणित के मार्क्स कितने हो गए, गणित में उसके 27 मार्क्स हैं, 27 मार्क्स हैं। इसके बाद विज्ञान में कितने हैं, विज्ञान में 28 मार्क्स हैं। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 27। तो ये जो आपके चारों माह में जो आपने 10-10 में से मार्क्स दिए तो उनका टोटल करके यहाँ पे आपको प्रविष्ट करना है। ये ध्यान रखेंगे, उसका अधिभार यहाँ प्रविष्ट नहीं करना है। क्या प्रविष्ट नहीं करना है, अधिभार प्रविष्ट नहीं करना है। फिर आप मिलान कर लीजिए, एक बार सही से चेक कर लीजिए कि आपने डाटा शीट में जो अंक सही भरे हैं कि नहीं। जैसे प्रथम भाषा में मिलान कर रहा हूँ 30 अंक, द्वितीय भाषा में 28 अंक, तृतीय भाषा में 34 अंक, गणित में 27, विज्ञान में 28 और 27 प्रकार से अपने शिक्षक साथी के सहयोग से मिलान कर लीजिए और अंकों की प्रविष्टि कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट फिर द्वितीय अगले बच्चे का आपको प्रविष्टि करना है। तो जैसे अगले बच्चे को भी प्रविष्टि कर सकते हैं, जैसे 30 मार्क्स काय में हिंदी में है। उसके बाद
द्वितीय भाषा क्या है, अंग्रेजी, इसमें 22 मार्क्स हैं, 22 मार्क्स हो गए। तृतीय भाषा क्या हो गई, तृतीय भाषा आपकी संस्कृत हो गई, जिसमें 24 मार्क्स हो गए। उसके बाद चतुर्थ भाषा, चतुर्थ यानी गणित विषय आ जाएगा आपका, 24 मार्क्स हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विज्ञान, विज्ञान में कितने हैं, 27 मार्क्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका सामाजिक विज्ञान में 23। इस प्रकार से आप ये मार्क्स एंट्री कर दिए, ये मार्क्स एंट्री हो गई। इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद नीचे वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको वेरीफाई एंड क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। 6 अंक की प्रविष्टि कर दी है, सभी बच्चों के अंकों की प्रविष्टि कर दी। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, वेरीफाई और सबमिट। इसमें लिखा है सत्यापन, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और यस वेरीफाई आईडी कर देंगे। यदि वहाँ त्रुटि है तो नो करेंगे और त्रुटि नहीं है तो आप क्या कर देंगे, उसमें यस वेरीफाई करके। तो इस प्रकार स्टूडेंट मार्क्स अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। ये हो गया आपका। आप उसे एक बार चेक करके देखते हैं, हम 7 के बच्चों किए थे, अब शो करके देखते हैं। तो ये देखो मार्क्स एंट्री दिखने लगी है। अब मार्क्स एंट्री दिखने लगी, अब इसमें सुधार होगा कि नहीं, इसमें सुधार आप कर सकते हैं। यदि कहीं त्रुटि बस आपने गलती से कुछ डाल दिया है तो उसमें सुधार कर सकते हैं और फिर वेरीफाई एंड सबमिट कर सकते हैं। ये यानी गलती हुई तो सुधार कर दिए। इस प्रकार से आपकी यहाँ पे हमने ये क्लास 7 की थे। अब नेक्स्ट आपकी क्लास 6 आती है, तो 6 क्लास को भी इसी प्रकार से ओपन करेंगे और प्रत्येक बच्चे की प्रविष्टि आप कर देंगे। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको जो मार्क्स एंट्री थी मंथली टेस्ट कक्षा 6वीं और 7वीं की कैसे करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।